जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर भारत में क्या स्थिति बनी हुई है। साथ ही हम आपको बताएंगे बेरोजगारों के लिए। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी योजना निकलकर सामने आ रही है। अगर आप भी बेरोजगार है तो आपके लिए ये योजना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इससे मिलेंगे घर बैठे 4,500 रुपए तक। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे बिहार इलेक्शन को लेकर चिराग पासवान क्यों बोले मैं हूं पीएम मोदी का हनुमान, सीना चीर के देख लो मेरे सीने के अंदर निकलेंगे श्री मोदी। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे लोजपा ने जारी किया है अपने 53 प्रत्याशियों की लिस्ट। और साथ ही अगली खबर में देखेंगे गोल्ड प्राइस को लेकर सोने और चांदी के भाव में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल चुका है। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे ताइवान ने दुनिया को बताया चीन का सच, और क्या है वो सच, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको अंत में बताएंगे स्पेशल ट्रेनों के बारे में और बताएंगे आपको नीट के और रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम चीजों को जानने के लिए आप वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस को लेकर। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में कोरोना की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है। बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार तो भारत में अभी तक 73 लाख से ज्यादा लोग इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। मरने वालों की संख्या की बात करें तो ये संख्या 1,12,000 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, इसकी टेस्टिंग अभी भी लगातार जारी है और अभी तक जब तक टेस्टिंग पूरी होगी तो ये आंकड़े और ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें किसी राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना का विस्फोट हुआ तो वो राज्य है महाराष्ट्र, जहां पे एक साथ 15 लाख लोग जी हाँ दोस्तों अभी तक जो इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और अकेले महाराष्ट्र से 41,196 लोगों ने अपनी जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से गंवाई है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर है आज जारी हुआ नीट का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, नीट का एग्जाम्स को लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे और साथ ही प्रदर्शन हुआ था कि ऐसे महामारी के दौर पे एग्जाम्स नहीं लेना चाहिए, बच्चों को काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे एग्जाम्स हो चुके हैं। बात कर रहे हैं हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम नीट के नाम से जानते हैं, आधिकारिक NTA-NEET.nic.in पर जो है अपना रिजल्ट के नतीजे जो है घोषित कर दिए। जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे इस खबर से आगे दिए गए अपडेट पर लिंक करके जी हाँ दोस्तों आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है लिंक के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। बात कर लेते हैं बिहार इलेक्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में कूदे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वह पीएम मोदी के हनुमान है। चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे मोदी की तस्वीर कहीं नहीं लगानी है, वो मेरे दिल में बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूं, मेरा सीना चीर कर देख लो, मैं मोदी के साथ हूं और रहूंगा। चिराग पासवान का यह बयान बीजेपी नेताओं के बयान के बाद आया। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिस प्रकार चिराग पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वह हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह झूठी बयानबाजी सफल नहीं होगी। जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि बिहार चुनाव में बीजेपी की कोई भी बी, सी या डी टीम नहीं है। उन्होंने कहा हमारी एक ही मजबूत टीम है और वह है बीजेपी, जदयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, हम और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी। 4 दलों का हमारा गठबंधन राजग मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, 3/4 बहुमत से विजयी होंगे और हम कांग्रेस, राजद और माले के अपवित्र गठबंधन को हराएंगे। हम बात कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ हूं और रहूंगा। तस्वीर को लेकर भी विवाद हुआ कि ये लोग पीएम की तस्वीर नहीं लगा सकते, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी, प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूं, हनुमान की तरह चीर कर देख लो मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बसते हैं। अगली खबर भी बिहार से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बिहार इलेक्शन में लोजपा ने जारी किया है अपने 53 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। मैथिल ब्राह्मणों के साथ भूमिहार और दलितों को दिया गया है टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। लोजपा ने 53 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में मैथिल ब्राह्मणों के साथ साथ भूमिहार और दलितों पर दाव लगाते हुए उन्हें टिकट दिया। लोजपा ने बिहार चुनाव में जारी की गई दूसरी लिस्ट में स्वर्ण व दलितों को जमकर टिकट दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार चुनाव के करीब 20% महिलाओं को टिकट दिया है। लोजपा की पहली और दूसरी लिस्ट में 16 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया। शुक्रवार को जारी की गई लोजपा की दूसरी लिस्ट में 5 सीटों पर एलजेपी और भाजपा में फ्रेंडली फाइट है। अब बात करते हैं गोल्ड प्राइस को लेके। जी हाँ, 3 दिनों के तक गिरने के बाद संभला सोना चांदी। जाने आज का ताजा भाव। जी हम बात करें लगातार 3 दिनों तक गिरने के बाद शुक्रवार को सोना और चांदी संभल गए। जी हाँ, दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 324 रुपए और चांदी की कीमत में 1598 रुपए की तेजी आई। आज दिल्ली में सोना 324 रुपए महंगा होकर 51,704 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1598 रुपए महंगा होकर 62,972 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार को चांदी 61,374 रुपए
प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई। बात करें हम दिसंबर डिलीवरी वाला सोना आज 126 रुपए की गिरावट के साथ खुला। गुरुवार को यह सोना 50,712 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था और आज 50,586 रुपए के भाव पर खुला। शाम के 5:30 बजे तक सोने में जो है 25 रुपए की मामूली तेजी देखने को मिली। 4 दिसंबर को डिलीवरी वाला सोना इस समय 25 रुपए की तेजी से 50,737 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। फरवरी 2021 तक डिलीवरी वाला सोना इस समय 49 रुपए की तेजी के साथ 50,810 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं अब इंटरनेशनल खबर की तरफ से। जी हां, बात आ रही है ताइवान ने दुनिया को बताया चीन का सच तो पश्चिमी जी हां मीडिया जो है भड़क चुका है भारतीय मीडिया पर। हम बात करें दुनिया के साथ कई देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद के साथ चीन लगातार जो है घुसपैठ करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच जो है ताइवान ने अपना दावा ठोकता है। कई बार उसकी सेना ने जंगी जहाज ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल होकर शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं। वहां तक कि चीन ऐसे देशों के साथ भी कड़ाई में बर्ताव करता है जो ताइवान से करीबी दिखाते हुए नजर आते हैं। हाल ही में भारत की मीडिया ने जब ताइवान के प्रति नरम रुख दिखाते हुए उसे अपनी आवाज उठाने का मौका दिया तो ड्रैगन को यह निगाहवार गुजरा। बात करें चीन की वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के दूतावास के हवाले से ट्वीट किया, भारत में चीनी दूतावास कुछ भारतीय मीडिया के ताइवान अथॉरिटी के विदेशी संबंध के विभाग के हेड जोसिया जोसेफ के इंटरव्यू से जो खुले तौर पर ताइवान की आजादी का समर्थन करते हैं उसने वन चाइना पॉलिसी की गंभीरता से उल्लंघन किया है और चीन की बॉटम लाइन को उकसाया। आगे बताया गया कि भारत में चीनी दूतावास ने भारत की इस बारे में आपत्ति जाहिर की और भारतीय मीडिया से अपील की कि ताइवान की आजादी की मांग करने वाले को प्लेटफॉर्म न दिया जाए और लोगों को गलत संदेश देने से बचाया जाए। तो बता दें कि इंडिया टुडे में इंटरव्यू में ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि दुनिया के इस हिस्से में सिर्फ ताइवान को चीन से परेशानी नहीं, जापान को इस चाइना सी में दिक्कत आ रही है जहां समुद्र में चीन घुसपैठ कर रहा है, तो वहीं दक्षिणी चीन सागर के पास के देशों को भी परेशानी हो रही है। भारत चीन सीमा के पास भी विवाद चल रहा है। जोसेफ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संस्थानों को गंभीरता से ताइवान के अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए। ताइवान नहीं था चीन का हिस्सा। जोसेफ ने साफ कहा कि ताइवान चीन से बाहर है। उन्होंने कहा कि कई देशों को लगता है कि चीन के पास वन चाइना पॉलिसी और चीन ताइवान का नेतृत्व करता है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर 1949 से ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है जब से रिपब्लिक। उन्होंने कहा कि चीन ताइवान का नेतृत्व नहीं करता, सिर्फ ताइवान की सरकार कर सकती है। यहाँ के लोगों के पास दुनिया की ताइवान की जो है मिसाइलें से डरती है चीनी सेना। बात कर लेते हैं खबर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की। बात कर रहे हैं माइक्रोमैक्स के इन जल्द ही लॉन्च होने वाला है। जी हां दोस्तों, कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही वो अपने देश में नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी करें। गुरुग्राम के इस कंपनी की प्लानिंग देश में जल्द ही एक नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की है। माइक्रोमैक्स के को फाउंडर राहुल शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसके बारे में एक वीडियो शेयर को संकेत मिलते ही जल्द माइक्रोमैक्स नए स्मार्टफोन से पर्दा उठा सकती है। अभी तक कंपनी ने आने वाले स्मार्टफोन के सीरीज के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की, लेकिन बताया जा रहा है कि माइक्रोमैक्स की इन जो है कंपनी जो इन सीरीज लॉन्च करने वाली है। वहां के जो फाउंडर हैं राहुल शर्मा ने ट्विटर अकाउंट पर करीब 2 मिनट लंबा वीडियो साझा किया। वीडियो में राहुल शर्मा कंपनी के अब तक के सफर के बारे में बात की। वीडियो में राहुल ने उस समय के बारे में बात की जब चीनी स्मार्टफोन कंपनियों ने बाजार पर कब्जा कर लिया था और कंपनी के स्मार्टफोन से बिक्री में गिरावट आ गई थी। उन्होंने वीडियो में कहा, लेकिन बॉर्डर पर जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था, इसलिए जब हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर दिया तो हमने उस पर काम करने का फैसला किया और इसलिए माइक्रोमैक्स आ रहा है वापस लेकर इन इंडिया के लिए। जी हाँ, वीडियो में राहुल शर्मा ने आने वाले स्मार्टफोन्स के बॉक्स को भी दिखाया। एक ब्लू रंग के बॉक्स पर इन लिखा हुआ है। इसके संकेत मिलते ही कंपनी एक नई इन सीरीज के तहत स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। अभी कंपनी के आने वाले स्मार्टफोन सीरीज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि जो बताया जा रहा है कि टिप्सटर राय के मुताबिक कि माइक्रोमैक्स इन सीरीज में स्मार्टफोन को 7,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक के बीच लॉन्च किया जाएगा। ये स्मार्टफोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आएंगे और नवंबर की शुरुआत में देश में लॉन्च किए जाएंगे। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, देश भर में इस समय स्पेशल ट्रेनों की जो है सौगात देश को मिल चुकी है। जी हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल सीजन के। दिवाली, छठ पूजा और नवरात्रि के त्यौहार के अवसर पर भारत सरकार ने जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्पेशल ट्रेनें चलाने की फैसले किए और अभी तक भारत में कुल मिला के 900 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं पूरे देश भर में। तो अगर आपको भी जानना है विस्तार में कि आपके राज्य आपके शहर में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें किन किन रूटों पर चलाई जा रही हैं, क्या टाइम टेबल है, इन तमाम चीजों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आपको लिखना होगा नाम, उसके बाद आपको बताना होगा आपके रूट का नाम। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि मुंबई से आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली से लखनऊ जाना है, लखनऊ से जोधपुर आना है, जोधपुर से आपको कन्याकुमारी जाना है। इस प्रकार देश के किसी भी हिस्से में अगर आपको जाना है तो आपको रूट का नाम बताना होगा, कहां से कहां तक। हम आपको बताएंगे कि आपके रूट पे कितनी सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और किन किन रूटों पर चलाई जा रही हैं और क्या उन रूटों पर। जी हाँ दोस्तों, आपको टिकट बुकिंग कब से स्टार्ट
स्टार्ट हो रही है। इन तमाम जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक ठोको, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले स्मार्ट नौकरी पर देखने के लिए।